लाइफ ना आप दो तरीके से बस चलाना शुरू करेंगे ना, जस्ट आप दो तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो सारा चीज़ ही उलट पलट हो जाएगा। एक ऐसे कि मैं दूसरे का कोई सिचुएशन देख के उस चीज़ को उसी टाइम पे ऑब्जर्व करके समझ के वो सिचुएशन को रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी। उसके बाद फिर जो आप डिसीजन लोगे या कुछ भी लोगे, क्योंकि आपके आसपास आपके अगल बगल में हर एक टाइम पे आपको लोगों का सिचुएशन दिखाई देगा, हर तरीके का सिचुएशन आपके सामने आता रहेगा, राइट। और फिर सेकंड आप ये सोच लो कि हाँ, मैं दूसरों का बस देख के मैं उस चीज़ को एम्पैथेटिक होके मैं उस चीज़ को नहीं समझ सकता हूँ। हाँ, दूसरे का हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं अपने लाइफ के लिए मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं डिसीजन ले पाता हूँ या उस चीज़ से मुझे नहीं वो कुछ बेनिफिट हो रहा है। आप वैसे सोचिए, तो आप उस चीज़ को ऐसे सोच सकते हो जैसे मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी, जैसे सिचुएशन आएगी वो लाइफ को सिचुएशन फेस करके मैं अपना माइंडसेट बदलूंगा। तो ये दो चीज़ है ना कि किसी या तो मैं किसी का अब आप अपने लाइफ को एनालिसिस करिए कि या तो आप किसी की सिचुएशन देख के, कोई घर पे फैमिली मेम्बर ही हो, किसी का चीज़ किसी के साथ कुछ हुआ हो या किसी ने कुछ करके उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो चीज़ देख के आप उस टाइम पे ही समझ जाओगे, या तो आप अपनी लाइफ में सिचुएशन फेस करिए और फिर उस चीज़ को आगे लेके जाइए और अपनी सिचुएशन बदलिए। दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। हाँ, अपनी लाइफ में आप फेस करोगे तो बार बार बहुत सारी चीज़ आता रहेगा, बट आप अगर माइंड सेट पे आप अपने माइंड पे ये सोचोगे ना कि ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे ना कि हाँ, लाइफ में सिचुएशन आएगी तभी मैं बदल पाऊँगा या बदल पाऊँगी, तो फिर आप कोई भी आपके साथ कुछ भी हो रहा हो ना, तो यू विल बी रिलैक्स्ड, क्योंकि आपको पता है कि दिस सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज मी, दिस सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज द परसेप्शन दैट आई हैव फॉर द पर्टिकुलर thing, or like any kind of mindset that you have, you just go with this two thing. आप क्या हो, आप अपने आप को एनालाइज करिए और डिसाइड करिए, क्योंकि इतने टाइम से आप अगर अपने साथ हो तो एटलीस्ट यू नो कि मैं दूसरों का सिचुएशन देख के या कोई भी सिचुएशन फट से सामने एक चीज़ आया और मैंने उस चीज़ का जो है पर्सपेक्टिव उस चीज़ का समझ लिया और मैं उसके अकॉर्डिंग ने कैसे मुझे रेस्पॉन्ड करना है, लाइफ को कैसे रेस्पॉन्ड करना है, अपने लाइफ को कैसे लेके जाना है, मैं उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करता हूँ। या तो आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में जब आपको सिचुएशन फेस होती है उससे बहुत सारी चीज़ से आप गुजरते हैं और फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो दोनों चीज़ सही है, कोई भी चीज़ गलत या बुरा सही ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाउ डू यू परसीव द लाइफ, हाउ यू चेंज योर माइंड सेट इज all about who you are and how you can take the thing, है ना। तो अगर लाइक आप कोई चीज़ को उसको फेस कर करके आप समझ रहे हो तो वो भी सही है, पहले ही समझ जाओगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बट ठीक है, कोई सिचुएशन अगर फेस करेंगे तो अपने पास आएगा और फिर उसके बाद माइंडसेट चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़बरदस्ती आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती कि वो इंसान ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, ये सोच के आप कभी ये नहीं करिएगा, क्योंकि यू विल बी इन डिप्रेशन। बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू बी लाइक समबडी, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर माइंड लाइक समबडी, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि इफ़ आई एम सेइंग समथिंग, आई हैव सीन और आई हैव ऑब्जर्व थिंग, आई हैव फेस्ड समथिंग, तो मुझे अभी बहुत सारी चीज़ बोलने में मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है जैसा देखा है, द माइंड सेट दैट आई हैव इज बिकॉज आई चेंज द पर्सपेक्टिव, है ना। तो वैसे ही होता है कि आप कैसे करोगे, आप वो सिचुएशन में हो सकता है कि आप उस चीज़ को फेस करोगे या कुछ किसी चीज़ को देखोगे तो आप उस चीज़ को बहुत और अलग तरीके से डीप लेवल पे आप जाओगे। तो यू जस्ट लिसन टू द थिंग, बट आप कैसे हो वो चीज़ खुद को अपने आप को रिमाइंड करना है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि आप दूसरे का जैसा माइंड सेट लेना चाहोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कुछ भी चीज़ आप सुनते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, you have to keep the mindset that you have to keep the thinking, you have to keep your energy and nobody else. So बस आप
काम रहिए, पीसफुल रहिए। या तो आप सिचुएशन से सीखिए या तो आप सिचुएशन से फेस करके सीखिए। इट्स नॉट अबाउट सैडनेस एवरी टाइम। आप बहुत जॉयफुल मूवमेंट से भी बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, क्योंकि कोई हमेशा दुखी है तभी लाइफ सिचुएशन से आप सीख सकते हो, या आप जब दुख फेस करते हो तो ही आप सीख पाओगे। नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो भी द पर्सपेक्टिव, द माइंड सेट, द एनर्जी दैट यू गेट विथ इट विल बी वेरी डिफरेंट। क्योंकि सैडनेस और जो हंसी खुशी जोयनेस है वो एक ही एनर्जी है, बट हमारा इमोशन अलग हो जाता है। तो दोनों चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ हटा सकते हो, बहुत सारी चीज़ जान सकते हो। जस्ट गो डीप एंड डीप विद इन द लाइफ। एक ही चीज़ में अटकिए मत, ना दुख ना सुख।